तो ये हम लोग अगर सामरे साहब को सपोर्ट करते हैं और सामरे साहब किसी भी तरीके से लोकसभा मतदार जीतते हैं और संसद में जाते हैं, तो कोई भरोसा नहीं है कि वो बीजेपी में ना जाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। महाराष्ट्र और दक्खन मुस्लिम सेवा संघ के संस्थापक और प्रेसिडेंट इमरान शेख ने आज ये बताया कि वो अपनी पूरी टीम के साथ, अपने पूरे वोटरों के साथ किस कैंडिडेट को समर्थन देने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो में। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि वो समर्थन क्यों दे रहे हैं और जो भी लोग भिवंडी शहर में वोटिंग नहीं करते उनको लेकर उन्होंने क्या बात कही, आइए जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, ये जो 2024 का जो इलेक्शन है, मुझे ये लगता है कि ये इलेक्शन रोटी कपड़ा मकान वाला इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन मेन जो मुद्दा है इसका, ये संविधान बचाने वाला इलेक्शन है। तो जो संविधान बचाने वाला कैंडिडेट होगा, हमको उसको सपोर्ट करना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने सब पदाधिकारियों की मीटिंग ली। मीटिंग लेने के बाद में हम लोगों ने एक डिसाइड किया कि इंडिया आघाड़ी के सुरेश बालेमामा म्हात्रे को हम लोग सपोर्ट करेंगे ताकि उनको भारी बहुमत से जिता सके और वो जाकर संसद के अंदर हमारी जो माइनॉरिटी को बचाने की या संविधान को बचाने का जो रोल अदा करेगी कांग्रेस या फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार गठ, ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग उनको समर्थन देना चाहते हैं। देखने में ये भी आया था कि कुछ वक्त पहले आपने ये भी कहा था कि हम पहले आपके साथ के साथ जी, अभी आप ये कह रहे हैं कि आप बालेमामा के साथ हैं, तो इसको क्या कहते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, नीलेश सांबरे साहब के जो काम है, उनके काम को आज भी सल्यूट है, जो इस तरीके से उनके शिक्षण के अंदर, आरोग्य के अंदर काम है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि 2024 का इलेक्शन शिक्षण, आरक्षण या इसका इलेक्शन नहीं है, आरोग्य का इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन मेन संविधान बचाने वाला इलेक्शन है। तो संविधान बचाने का जो काम है, मुझे लगता है वो इंडिया आघाड़ी बखूबी निभा सकती है। इसलिए हम लोग सुरेश बालेमामा म्हात्रे के साहब के साथ में है, एक। और दूसरी चीज, नीलेश सांबरे साहब ने अभी तक उनकी कोई राजकीय भूमिका स्पष्ट नहीं की कि वो किस तरफ है। वो प्रयत्न कर रहे थे कि अपने को इंडिया आघाड़ी से टिकट मिल जाए, तो किसी कारण से आज उनको टिकट नहीं मिला है। तो उन्होंने एक अपनी भूमिका रखनी चाहिए थी कि वो अगर सेक्युलर लोगों के साथ में है तो उनको चाहिए था कि वो इंडिया आघाड़ी के कैंडिडेट को सपोर्ट करे। जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर से उनको कांग्रेस का टिकट मिलता तो बालेमामा उनको सपोर्ट करे, तो उसी तरीके से ये चीज़ होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। तो हम लोग इसलिए सुरेश बालेमामा म्हात्रे के साथ में हैं। कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि भिवंडी शहर से कल के दिन नीलेश सांबरे हैं, वो अपना नामांकन देने वाले हैं। तो क्या कहेंगे उनके बारे में कि कल को नामांकन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? नहीं, देखिए, लोकतंत्र के अंदर तो सबको अधिकार है इलेक्शन लड़ने का। उम्मीदवार को ये लगता है कि शायद उसकी कुछ कैलकुलेशंस होंगे तो वो कैलकुलेशन के हिसाब से काम करेगा। लेकिन जिस तरीके से सेक्युलर बन के नीलेश सांबरे साहब ने भिवंडी शहर के अंदर प्रचार किया है और जिस तरीके से वो कांग्रेस की टिकट के लिए मेहनत कर रहे थे, प्रयत्नशील थे, लेकिन इंडिया आघाड़ी ने ये सीट सुरेश म्हात्रे साहब को दी है। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, और हमको ऐसा लगता है एज अ समाज, एज अ माइनॉरिटी, कि उन्होंने अपना नामांकन नहीं भरना चाहिए, और भरते भी है तो वापस लेना चाहिए, और उन्होंने ओपन स्टेज पे आकर सुरेश बालेमामा म्हात्रे को सपोर्ट कर देना चाहिए। आपने भी जो कहा कि संविधान को बचाने की जो बात है, उसको बचाने का जो काम करेंगे उनके साथ, बालेमामा भी वही बात कर रहे हैं, नीलेश सांबरे भी वही बात कर रहे हैं जी। और अलग देखिए, इसी महाराष्ट्र के अंदर आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा अमरावती लोकसभा मतदार संघ का, जहां पे नवनीत राणा अपक्ष उम्मीदवार थी और उनको सपोर्ट शरद पवार साहब ने दिया था राष्ट्रवादी कांग्रेस के, और वो जीत के आई थी वहां पर एज ए अपक्ष उम्मीदवार। लेकिन 1 साल तक उन्होंने विपक्ष में बैठने के बाद में उन्होंने बीजेपी का विरोध किया, लेकिन 4 साल वो बीजेपी के साथ में रही। तो कहीं ना कहीं जो अपक्ष उम्मीदवार जीत के आता है उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं रहता पार्टी का, वो अंकुश होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हम लोग अगर सांबरे साहब को सपोर्ट करते हैं और सांबरे साहब किसी भी तरीके से लोकसभा मतदार जीतते हैं और संसद में जाते हैं, तो कोई भरोसा नहीं है कि वो बीजेपी में ना जाए। इसका कोई भरोसा नहीं है, वो जा भी सकते हैं क्योंकि उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं है, कोई उनके ऊपर बंदिश नहीं। तो हमें ये चाहिए कि कॉन्क्रीट जो पार्टी है, जो सही में ग्राउंड लेवल पर उतर कर लड़ रही है, हमें उस कैंडिडेट को सपोर्ट करना चाहिए। जैसा कि अभी आप कह रहे हैं कि आजाद उम्मीदवार का कोई भरोसा नहीं है कि वो किसी भी पार्टी पे जा सकता है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर तो ये भी देखा जाता है कि पार्टी के लोग ही एक तरफ से दूसरी तरफ बदलते हुए नजर आते हैं, तो इसकी क्या गारंटी है? देखिए, बालेमामा खुद भी बीजेपी में पार्टी का सब एक सिस्टम है, एक संविधान बना हुआ है, एक रूल बना हुआ है। उस रूल के हिसाब से
उतने परसेंटेज सांसद जब जाते हैं या उतने परसेंटेज लोग जाते हैं तभी वो जा सकते हैं, नहीं तो उनको उनकी उम्मीदवारी रद्द होती है, उनको फिर से री इलेक्शन में जाना पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता कि बाला मामा जीतने के बाद में री इलेक्शन का रिस्क लेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता पर्सनली। लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे भिवंडी वासियों को, जो दक्कन मुस्लिम सेवा संघ के कई सारे जो करीबी जो चाहने वाले हैं, तो आप क्या मैसेज देंगे? मैं मेरे पूरे दक्षिणी समाज को, पूरे भिवंडी शहर के कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहने वाले तमाम लोगों को, तमाम माइनॉरिटी, ओबीसी, एसटी सबको, और तमाम हिंदू समाज को भी, ये लड़ाई संविधान बचाने की लड़ाई है। अगर आप चाहते हैं कि अपने फंडामेंटल राइट्स हर्ट्स ना हो, अगर हमारा संविधान बचना चाहिए, अगर ये आप सोचते हो, तो हमको बिल्कुल एकजुट होकर अलग अलग इसमें न बंटते हुए किसी एक कैंडिडेट को मजबूती के साथ मतदान करें, और मतदान भी सिर्फ फॉर्मेलिटी ना अदा करें कि हम लोग व्हाट्सएप पे बैठ के मतदान कर रहे हैं। हमको ज़मीन पे उतर कर हर एक बूथ को जीतना पड़ेगा। उसके लिए ज़मीन पे उतर कर सबको मेहनत करनी पड़ेगी। जिस तरह पिछली बार का डाटा आप देखें, इसी नई बस्ती के अंदर 25% मतदान हुआ था और हम लोग व्हाट्सएप पे इलेक्शन जीत रहे थे। तो ये इस बार नहीं होना चाहिए। आप लोगों को सबको बाहर निकलना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज में वोटिंग करनी चाहिए ताकि अपना संविधान हम लोग बचा सकें।